एसबीआर साहब, आप एक सफल विदेश यात्रा करके आ रहे हैं, उसके लिए बधाई हो। बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। देखिए साहब सफर करके काफी थक गए हैं, इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है टक टक पूछिए और टक टक यहाँ से चलते बनिए। अमेरिकी हॉस्पिटल्स को जो आपने मिलावटी दवाएं सप्लाई की थी, उसका जो मुकदमा आप जीत गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सत्य, धर्म और न्याय को जितना भी दबाना चाहो लेकिन दबेगा नहीं, मेरी जीत ही इसकी मिसाल है। स्विस बैंक में आपका अकाउंट है? अरे अकाउंट को छोड़ो, रिजर्व बैंक का मालिक है, आपको कोई इतराज है? हर 2 महीने में आप अपनी लेडी सेक्रेटरी बदलते हैं और उन्हें गलत काम के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा आप पर आरोप है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गीदड़ की जब मौत आती है तो वो उल्टा सीधा सवाल करता है। Damn it, मिस्टर सर्पभूषण रॉय, देशद्रोह के हरकत में लगे हुए तुम सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी अपना गठबंधन बनाए हो। अब भी अगर हमने तुम्हें नहीं रोका तो देश के लिए खतरा बन सकता है। मिस अनामिका। यस सर। एजेंट नेत्रा जहां भी हो फौरन मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए बोलो। व्हाट मिस्टर नेत्रा, कल रात एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ओवर स्पीड करने की वजह से पुलिस केस हो गया था, ऐसा सुना? हाँ सर, उस लड़की से बात करने पर एक बहुत ही अहम बात पता चली है। इज इट? क्या है वो? जिस लड़की की कमर के ऊपर काला तिल होता है वो अपने मन की बात किसी से नहीं छुपाती है। ओह माय गॉड, विदेशी दुश्मनों के साथ मिला हुआ सर्पभूषण रॉय के बारे में बात करने के लिए तुम्हें बुलाया तो तुम इस तरह। ओह, एसबीआर के बारे में। उसी की एक बात सुनिए सर। एयरपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट लेने जाने वाले एक्सीडेंट में कैसे मारे गए जर्नलिस्ट और रिसर्च के नाम पर उसके कहां कहां प्रयोगशालाएं हैं, उसमें काम आने वाले केमिकल्स कहां पर रखे गए हैं, स्विट्जरलैंड में रहने वाले को पाकिस्तान से वास्ता रखने की क्या जरूरत है, ये पता लगाना बाकी है। ओह माय गॉड, ये सब तुम कैसे जानते हो? ये सभी जानकारियां मुझे उसी लड़की से मिली हैं, क्योंकि वो लड़की एसबीआर की सेक्रेटरी है। वेरी गुड। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? इसी क्षण से सर्पभूषण राय की हर गतिविधि पर ये एजेंट त्रिनेत्रा नजर रखेगा। क्या कहा? मेरी बेटी फार्म हाउस के पुराने बंगले में आ गई? मैं भी आया। यहाँ आके इस तरह अंदर क्या झांक रही हो? डैडी, हाँ। यहाँ क्या हो रहा है आप जानते हैं? जानता हूँ बेटी। भयानक कैंसर बीमारी से मनुष्य जाति को बचाने के लिए कोई दवा इजाद करने की तुम्हारी दीदी एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन डैड, इतनी सारी लाशें। बेचारे, कैंसर के एडवांस स्टेज में मौत के इंतजार करने वाले वो लोग अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आए हैं। अब ये सब बाहर जाके बात करेंगे, इन्हें क्यों डिस्टर्ब करें? ऐसे नेक काम को क्यों गुप्त रखा है डैड? दुनिया की भलाई के लिए करने वाले कार्य को भी गुप्त रखना पड़ता है बेटी। हम दवा की इजाद करने के बाद पूरी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान सरकार को इस बात का पता चला तो अनुमति नहीं देगी। ओहो। देखो बेटी, ये सब टॉप सीक्रेट है।
किसी भी हालत में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है डैड। हेलो, कोर्ट सुप्रीम हियर। हेडक्वार्टर्स। एसबीआर और उसकी बेटी किसी रहस्यमय प्रयोग की बात कर रहे थे। हाँ, मैं वहां देख के बाद में रिपोर्ट दूंगा। अलार्म बज रहा है, लगता है कोई आया है। कम ऑन, हरी अप, फौरन शिफ्ट करो। जल्दी करो, ढूंढो ढूंढो, कहां पर है? हेलो मिस्टर क्यू। हाय। वेलकम मिस्टर क्यू। हेलो मिस्टर एसपीआर। मिस्टर एसबीआर, बिना किसी सबूत और गवाहों के आज तक कानून की गिरफ्त से बचने वाला तू एक देशद्रोही है। तू विदेशियों के हाथ बिक चुका है, ये मैं अच्छी तरह जान गया हूं। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, तेरा और तेरे साथियों का काम तमाम करना। ये इतना आसान नहीं है एजेंट त्रिनेत्रा। मैं अपने मुल्क के क्राइम सिंडिकेट का नंबर 1 हूँ, ये जान लो। तू बहुत बड़ी गलत फहमी में है। मैं इसी पल तेरा क्राइम किंगडम चूर चूर कर दूंगा। स्टॉप 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 मिस्टर त्रिनेत्रा। तालन में ही नहीं, जज्बात में भी तुम्हारा मुल्क नंबर 1 है, ये भी मैं जानता हूँ। दोस्त तो दूर, अगर दुश्मन भी मुसीबत में है तो उसको बचाने का इतिहास है तुम्हारा। एक बार वहां देखो। मुझ पर गोली चलाओगे तो उसी पल बंदी बने वो वैज्ञानिक जो तुम्हारे देशवासी हैं, बैठे बैठे मर जाएंगे। एजेंट नेत्रा, हमें मारना या पकड़ के सरकार के हवाले करना तुम्हारे लिए कीमती है या उन बेबसों को बचाना कीमती है? एक बार खुद सोच लो। मैंने कहा ना एजेंट त्रिनेत्रा, जज्बात ही तुम्हारी कमजोरी है और उस कमजोरी का मैंने फायदा उठाया। हकीकत में ये लोग मेरे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से पहले से ही मरे हुए मुर्दे हैं। दे आर ऑल डेड बॉडीज माय डियर बॉय। मिस्टर त्रिनेत्रा, ये क्यों तुम्हारे लिए एक सवाल है। अभी उन मुर्दों के साथ साथ तुम्हें भी जलाने का इंतजाम करना है। सो आई हैव टू शूट यू माय बॉय। Mr. Q, Trinetra is always question to you.
मिस्टर स्पीयर, हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो गया हमारा दुश्मन। अब हमें कोई नहीं रोकेगा। यस, इस देश के तमाम राज्यों में हम अपना कारोबार बढ़ाएंगे और जीत हासिल करेंगे। जो हुआ उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। देख लिया भास्कर, उसने क्या किया। अपने दादाजी को गुड तक कहे बिना चला गया। आज नहीं तो कल मैं वहां पहुंच के पूछूंगा। चुप हो जाओ दादी माँ, चुप हो जाओ। अब तक तो मैं उसी के लिए जी रही थी, अब किसके लिए जीऊंगी? ये क्या पार्वती, उसे तो प्यार करते ही रहना। और फिर भास्कर और कविता, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। कविता, दादी माँ को कमरे में ले जाओ बेटी। सर, मुझे और मेरी अंधी बहन को एक सगे भाई की तरह नेत्रा भैया ने प्यार किया था। सर, मेरे नेत्रा भैया को मारने वाला चाहे कोई भी हो, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगा। ओके, इस असाइनमेंट की कुछ कामकाज हमने प्रतिमा को भी सौंप दिया है। माय डियर सुपर हीरो, हमारी सीबीआई की सबसे डैशिंग और डेयरिंग एजेंट थे तुम। तुम्हें मारकर मुझसे दूर करने वाले उन द्रोहियों को हमेशा के लिए मिटाना एक साथी एजेंट की हैसियत से मेरा जिम्मा है। तुम्हें दिलो जान से प्यार करने वाली प्रेमिका की हैसियत से ये मेरा लक्ष्य है। अरे तू रोजाना इसी तरह मालिश करते रहना, इसका मजा कुछ और ही है। यादगिरी, लगता है स्कूल का वैन आ गया। बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए जाके देखो। तुम वो करेक्ट, मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? वो एजेंट नेत्रा और तेरे की। अरे मैं यादगिरी हूँ। हाँ मालिक, आपसे कोई मिलने आई है। प्रतिमा आप ही का नाम है? नमस्ते हरिनायक जी, मैं बताया, मुझे फोन पे सब कुछ बताया। मैंने सोचा आने वाले अफसर कोई बुजुर्ग महिला होगी। यादगिरी, मैडम का सूटकेस अंदर ले जाओ और इन्हें इनका कमरा दिखाओ। हाँ चलिए, अरे चलिए ना। अरे बिटवा, इस तरह शोर काहे को कर रहे हो? मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। सिटी में है ना पापा, सर्कस आया है पापा। अच्छा, सर्कस आया है शहर में? शेर, चीता और भालू भी आए हैं पापा, मुझे वहाँ पे लेके चलो ना पापा। ठीक है, जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होगी तब लेके चलूंगा। हाँ? गजरारे तेरे गारे गारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना, तेरे गारे गारे नैना। जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। कैसे इंसान नहीं हो? क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे करके बुलाया ना, इसका मतलब कुछ और निकलता है। हाँ। देखो, तुम गलत गलत सोच रहे हो। जब इंसान खाली बैठा होता है ना, तो दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, सब मैं संभालूंगी, तुम बैठो। ठीक है। अच्छा, मालिश करनी है। मालिश करने से जिस्म में फुर्ती आ जाती है। नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना है हाथ में करो। अभी दबाता हूँ। प्यार से, प्यार से। अच्छा, एक दम मारेंगे। यादगिरी, हाँ। तुम्हें सूट बूट पहनना पसंद है? वो नहीं, दारू मिल जाए तो। अरे दारू की बात छोड़ो, तुम्हें सूट बूट पहनाकर पक्का शहरी बाबू बनाऊंगी, तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगी। उन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिस हाल में भी हूँ अपने आप में बहुत खुश हूँ। अरे ऐसा नहीं, हाँ। तुम्हें पूरी तरह शहरी बाबू बना के करेगी, मैं क्यों बदलूंगा? अरे बदलना है। तुमने डॉन पिक्चर देखी है ना? हाँ देखिए। उसमें अमिताभ देहाती से शहरी बनता है ना? हाँ, ऐसे ही पूरी पिक्चर में वो डायलॉग बाजी करता रहता है। गया काम से। अच्छा, आजकल तुम्हारे गांव में गाड़ियाँ आती जाती रहती है ना? मैं नहीं जानता,
अच्छा, उंगलियां चटकाऊं? कोई जरूरत नहीं, मेरे सवालों का बस सीधा सीधा जवाब दो। अच्छा, वो सर्पभूषण रॉय यहाँ पे कोई कारोबार करता है? वो यहाँ तो नहीं करते हैं, शेड में करते हैं। शेड में? हाँ मैम साहब, उसके सारे लोग सारा काम वहीं पे करते हैं। यादगिरी, ये मैं हूँ प्रतिभा। तेरे की इस आधी रात में किसको मारने के लिए निकली है? शट अप, ये तो मेरा काम है। मैं समझा नहीं। मैं इंडियन सीक्रेट सर्विस की एजेंट हूँ। आधी रात को हमें इस मिशन पर जाना पड़ता है, सीक्रेट मिशन पर। अगर इस मिशन में तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोटे मोटे तोहफे दिलाऊंगी। तो जल्दी बताओ, वो शेड कहाँ पर है? चलिए। जल्दी आइए। वो झील के उस पार। अच्छा, मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम? बाप रे, उस जगह मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम घर जाओ, मैं वहाँ जाऊंगी। बोल, कौन है तू? यहाँ क्यों आई? नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? तुझसे सच उगलवाना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। सुनो सुनो नेत्रा, यादगिरी तुम्हारा झूठा नाम है। तुम सचमुच नेत्रा हो ना? कम ऑन, कीप क्वाइट। मैं जानती हूँ तुम नेत्रा हो, वरना सुपर हीरो की तरह फाइट कैसे करते? बताओ ना, तुम मेरे सुप्रीम हीरो हो ना? बताओ ना, बताते क्यों नहीं? आपने सही कहा मैडम, पर आपने जो काम किया वो बहुत बढ़िया था। इन सब की जड़ वो एसपीआर है, वो यहाँ पर कब आएगा मैं इसी का मौका देखता रहता हूँ। शायद इस तरह भेष बदलने से वो मेरा हाथ लग जाएगा, सोच कर मैंने ऐसा किया। उसे रेड हैंड पकड़ने में अगर मुझे अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़ जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मिलकर ये काम करेंगे। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि तुम जिंदा हो। आई लव यू। लव 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 दे। ये आया आई आया ऐसा आया किस 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 दे। हाँ, एल आया ओ आया वी आया ई आया लव 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 दे। ये आया आई आया ऐसा किस 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 दे। तू आई तुझ पे ये दिल आया, मेरे भी दिल को तो ही भाया। चाहत के मौसम का फल खा ले, नगमे मोहब्बत के तू गा ले। एल आया ओ आया वी आया ई आया लव 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 दे। ये आया आई आया ऐसा किस 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 दे।
की छावों में अपनी निगाहों में तू पनाह तो दे दे। मेरी अदाओं पे दिल की सदाओं पे तू निगाह तो दे दे। अरे है तैयारी में तेरी यारी में ये जीवन बिताऊं। इस दिलदारी में दिल ये हारी में क्या तुझे बताऊं। तेरे लिए वो जाना जिंदगी मेरी कुर्बान है। तेरे लिए वो जाना मिट जाना ही मान है। मैं हूँ तेरा क्या तो मेरा दीवाना है। रहता हूँ कहाँ आगे मैं क्या पूछूं जाने जा। ये एक सवाल आया एल आया ओ आया वी आया ई आया लव 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 दे। के आया आई आया ऐसा आया किस 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 जन्मों का है हमारा नाता। दिल ये कहता है बस हम दोनों को वो मिलाएगा दाता। नींद को तोड़ो मैं सपने जोड़ो में रात कट जाती है। और क्या बोलूं मैं राज क्या खोलूं मैं आग भड़क जाती है। सूखी नदी सूखी नदी थी कभी आज सैलाब है प्यार का। आके गले लगा ले दिल ये बेताब है यार का। चांद मेरा तू चांदनी तू मेरी गोरी रंग मेरा तू रागनी तू मेरी गोरी। तू सोने जीवन के आंगन में लिखी खुशी आया। ये लाया वो आया वी आया ई आया लव 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 दे। ये आया आई आया ऐसा आया किस 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 दे। तू आई तुझ पे ये दिल आया मेरे भी दिल को तो ही भाया। लाया आया आया लव 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 दे। आया आया किस 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 दे। यहाँ जो नुकसान हुआ वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ लैब के बर्बाद होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी वजह हम में से ही कोई गद्दार सीबीआई को इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं। कौन है वो विश्वासघाती? ये क्यों आपके सवाल का इस मृत्यु चक्र के जरिए जवाब देगा। मृत्यु चक्र में घूमने वाली ये खोपड़ी जिसके सामने रुक जाएगी वही दगाबाज है। तो पीठ पर छुरा भोगने वाला तू ही था। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ये मृत्यु चक्र कह रहा है तुम ही वो गद्दार हो। मिस्टर भास्कर, ये लो अपनी बेवफाई का तोहफा। मिस्टर क्यों, ये आपने क्या किया? क्यों माने? एक क्वेश्चन टू यू मिस्टर भास्कर, तुम्हें मारकर मैं अपना हाथ क्यों मैला करूं? कम ऑन, शूट योरसेल्फ। तुम अपने आप को गोली मारो। हाँ मिस्टर क्यों, मैं एक सीबीआई एजेंट हूँ। तुम्हारे अड्डे का पता लगा के तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। काफी दिनों से मुझे इसी मौके की तलाश थी। इसकी लाश को इसी के डिपार्टमेंट को भेंट कर दो। मेरी लाश, तुम आ गए बेटे। ये क्या कर रही है? उस दिन गया इसलिए रो रही थी और आज आया कह के रो रही है। बंद करो। कोई बात नहीं दादाजी, मरने वाला बेटा वापस जिंदा होकर आ गया है, उसी की खुशी में ये आंसू हैं ना दादी जी? हाँ बेटे। वैसा कुछ नहीं, इसे देखने से पता चलता है इसे रोने के लिए बहाना चाहिए। ये अपना रोना बंद नहीं करेगी। भैया कविता, भैया, खोए हुए तुमको रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर भगवान ने ही वापस दिया है। मैं बहुत खुश हूँ भैया। ये ले कविता, तेरे भाई की तरफ से भेंट। थैंक यू भैया। देखो भैया, आज के दिन भी भास्कर भाई नहीं आए। वो जरूर आएगा कविता। तेरा प्रेम और ये राखी का त्योहार उसे खींचता हुआ यहाँ ले आएगा। आने तो दो उन्हें, पहले खूब सताऊंगी, उसके बाद ही ये राखी बांधूंगी। लगता है वो आ गए।
दादी माँ, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। हाँ, तुमने नहीं बताना। ना ठीक है। देखा नेत्रा, कितनी बेरहमी से भास्कर को इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज से मारकर उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया। क्या कहा आपने? मेरे भास्कर। भैया, 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 हमें सच्ची बहन को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। खुद को संभालो। देखो भैया, मैं इन्हें सताना चाहती थी, लेकिन ये तो मुझे रुला कर चले गए। दीदी, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। दोनों मिलकर जैकी चैन की पिक्चर चलेंगे। हाँ, जैकी चैन की दीवानी तू है, मैं नहीं। और वैसे भी शाम को मुझे लैब में काम है। ओफो, जब देखो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट यही बातें करती रहती हो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैं चलती हूँ। ओहो, सारी तस्वीरें पानी में गिर गई। अगर उसे पता चला तो जमीन आसमान एक कर देगा। एक को लेकर इसमें डाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय, हाय। इनमें तस्वीरें हैं, देखो। मासूम दिखने वाली ये लड़की बहुत खतरनाक है। कपड़े की तरह ये आदमियों को बदलती है। तरह तरह के गैस और ड्रग्स की रिसर्च में लगी हुई है। बाप के हर काली करतूतों पर पूरी तरह साथ दे रही है। इसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ब्यूटीफुल नेम। और ये है एसबीआर की छोटी लड़की हंस लेखा। उसे रहना तो उसकी कोई जरूरत नहीं। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तुम्हारे कहे मुताबिक मेरा पहला स्टेप होना चाहिए इस लड़की को प्यार में फांसना। फांसना है, फंसना नहीं, याद रखना। दरअसल मुझ में एक खास बात है। जो भी लड़की मुझसे प्यार करती है वो मेरे प्यार में एकदम पागल सी हो जाती है। अगर वो प्यार में पागल सी हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। नेत्रा, आज शाम को एसबीआर अपने बेटियों के साथ होटल ताज में पार्टी में जाने वाला है। ये लो इनविटेशन, बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। वेरी गुड। यानी आज शाम से ही अपना ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उसी लड़की पर तुम्हें निशाना लगाना है। तुम जरा पीछे हटो। अच्छा है ना? जिसके हाथ में कोका कोला का गिलास है वही लड़की है ना? वो सिर्फ कोका कोला है, तुम कैसे जानते हो? उसमें रम मिलाई होगी। कुछ भी हो, लड़की एकदम पटाखा है। हाँ? तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। चुपचाप काम करो, टाइम हो गया है। बेस्ट ऑफ लक। तुम जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। आज की शाम में जगमगाती रोशनी में इस फंक्शन में आने वाली सुंदरियों का और फंक्शन के आयोजकों का स्वागत है, सुस्वागतम। नाउ आई एम गोइंग टू डांस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मैं? मेरे साथ? नो नो नो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साधारण लड़की नहीं, वो लड़की कन्या राशि की होनी चाहिए। ओके ओके। न्यूमरोलॉजी के अनुसार उसके नाम में 4 अक्षर होने चाहिए। जिनके हैं पहले वो आगे आए। मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम 4 अक्षर का है, सरस्वती। ठीक है। गुड। अक्षर शास्त्र अनुसार जिसके नाम में च छ क ख होगा मैं उसी के साथ डांस करूंगा। वाओ। जो लड़की अपनी खिलती जवानी में घोड़ों में दिलचस्पी रखती है, मैं उसी के साथ डांस करूंगा। Hey, you go dance with him.
अपना मौज में, तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, 1 2 3 4, दिल न खोना जोश में, 1 2 3 4। अपना दिल संभालो, मेरी बात मानो, मेरे दिल की फिक्र करना छोड़ दो। खुद को मेरे हुस्न से कभी न धोलो, झूठे ख्वाब में उठे न छोड़ दो। साथ दूंगा हाँ तू भी जो मेरा साथ देगी, दिल है अपना मौज में, हाँ तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, 1 2 3 4, दिल न खोना जोश में, 1 2 3 4। कुछ तोड़ो ना तोड़ो, दिल तोड़ने में मजा मजा मिले मजा। गैरों को दिल देने से जिंदगी में सजा सजा मिले सजा। अपनों से दिल लगाने का देख मौका मिला, ऐसे ही दिल बहला ले तू, करना ना तू गिला। कहता है खुद को तो दीवाना, मेरा दीवाना सब जानता है ये जमाना, सारा जमाना जानती हूँ मैं तुम्हारे यार दिल के राज सारे। आके मेरा दिल चुरा ले वरना बाद में न रोना। दिल है अपना मौज में, तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, दिल न खोना जोश में। चाहत हो उल्फत हो और कुछ भी ना हो, चलो चलो चले वहाँ। चाहत की गुलशन में कलियां वफा की खिले 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 जहां। चांदनी हो सितारे हो, रोशनी हो भरा, और महल हो वो सपनों का मोतियों से जड़ा। रोको न आज मुझको रोको, देखो न रोको, टोको न आज मुझको टोको, देखो न टोको। पास मेरे आजा आजा, दूरियां सनम मिटा जा। प्यार करने का ये मौका, ऐसा मौका अपना खोना। दिल है अपना मौज में, तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, 1 2 3 4, दिल न खोना जोश में, 1 2 3 4। अपना दिल संभालो, मेरी बात मानो, मेरे दिल की फिक्र करना छोड़ दो। खुद को मेरे हुस्न से कभी न धोलो, झूठे ख्वाब में उठे न छोड़ दो। साथ दूंगा हाँ तू भी जो मेरा साथ देगी, दिल है अपना मौज में, हाँ तू है कैसी सोच में। देख रहना होश में, हे दिल न खोना जोश में, हो 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 हो। नो, मेरी बेटी नेत्रा के साथ नाच रही है। उसे जलकर राख होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब जी, सभी लोग अपनी आंखों से ही देखते हैं, आज तक किसी ने अपने कानों से नहीं देखा। चलिए आइए। मरने वाला त्रिनेत्रा वापस जिंदा होकर आ गया, ये देखकर आश्चर्य हो रहा है। नहीं 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 अंग्रेजी के 2 शब्द सीखकर, किराए के सूट बूट पहनकर नेत्रा का पात्र करने की कोशिश मत कर। हरिनायक के तलवे चाटने वाले पालतू कुत्ते हो तुम, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सीबीआई वाले
तुम्हें कठपुतली बनाकर मेरे सामने नचा रहे हैं, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यादगिरी तेरे की, तू तो बहुत बड़ा बदमाश निकला रे। सूट में बड़ा जच रहा है। सतीज सर्पभूषण राय, असल में तुम ये भेष क्यों बनाए हो, ये बताओ। सही कहा। मुझे अच्छा बोलना सिखाकर, अच्छी तरह से समझाकर, सूट बूट पहनाकर तुम्हें मारने के लिए ही भेजा। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ करूंगा। मेरी बेटी की तरह देखा तो भी आंखें निकालूं। तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? सुनो, मुझे भेजा है पहले तुम्हें मारने के लिए, उसके बाद तुम्हारी बेटी को मारना है। ये आपकी बेटी को देखने जा रहा, आप खड़े खड़े उसे देख रहे हैं? कैसे देखना है मैं जानता हूँ, अकल के अंधे। ओ, अंधा है। नेत्रा नेत्रा, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने एसपीआर के सामने वाला फ्लैट ही ले लिया है। थैंक्स, अब तुम जाओ। मेरे माँ बाप शहर में नहीं है, इस फ्लैट में तुम और मैं। अनामिका, हमें ये फ्लैट दिया है ऑफिस के काम के लिए, किसी से प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं। अब तुम जाओ। प्रिय सुंदरी, मैं हूँ नेत्रा। नेत्रा का अर्थ तो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। मैं तुम्हारे सामने वाले फ्लैट्स में ही तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आज शाम 6 बजे अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे फ्लैट में आना होगा। ठीक 6:30 बजे मैं अपने फ्लैट की बत्तियां बुझा दूंगा। इस बीच हम दोनों अपने प्यार का इजहार करेंगे। तुम्हें आना होगा, नहीं तो मैं अंधेरे में किसी भी प्लग में अपना हाथ दे के जान दे दूंगा। मुझे यकीन है तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। वेरी गुड। तुम्हारा हाथ हिलाना और उसका सिग्नल देना, इसी से तुम्हारे स्पीड का अंदाजा हो गया है मुझे। अच्छा, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो? उसके आने का वक्त हो गया है, इसलिए पहले तुम यहाँ से जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो लड़की लाइन पे आती है नहीं, मैं उस दरवाजे के पीछे खड़ी होके देखूं? दो प्यार करने वालों के बीच तुम्हारा क्या काम? काम क्यों नहीं, तुम क्या करते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, ये देखना है ना। जैसा सोच रही हो वैसा मैं कुछ नहीं करूँगा। माय गॉड, फिर कैसे चलेगा? कुछ नहीं, मान लो जैसे कि प्यार के दौरान उसे लाइन पे लाने के लिए कोई एक आध चुम्बन देना पड़ जाएगा। That's all. That's all. That's all. That's all right. Best of luck. Thank you. See you. What's your choice? Brandy, gin, scotch? Oh no, जिन और स्कॉच का सिर्फ नाम सुना है पर अभी तक कभी नहीं पी। हाँ, झूठ बोलोगी तो काला कौवा काटेगा। अरे झूठ नहीं, कसम से। कितने नाजुक हाथ हैं तुम्हारे। I like you. I love you, dear. मेरे डैडी से बोलिए ना। क्या? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस फ्लैट में रहने क्यों आए हैं? तुझे और तेरे बाप को ठिकाने लगाने के लिए। अब वही कुछ नहीं। हाँ, बैठो। बाय द वे, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारे पिताजी मुझे अपना दामाद मानने के बाद अपने बिजनेस में पार्टनर बना देंगे ना? बाय द वे, मैं एक बात कहूं, पार्टनरशिप ही क्यों, पूरे प्रोजेक्ट को ही आप संभाल सकते हैं। ओह, थैंक यू। अच्छा, प्रयोगशाला में तुम जो प्रयोग करती हो वो सब क्या है? प्रयोग? हाँ। वो करंट चला गया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे साथ में मैं हूँ ना, फिर डर किस बात का? सुनो, तुम बेझिझक सारी बातें मुझे बता दो, क्योंकि I love you my sweetheart. ओह, थैंक यू। हाँ, थैंक्स, पर किस लिए? तुमने सारी समस्याओं का समाधान मेरा हाथ पकड़कर जो कर दिया। कैसी समस्या, कैसा समाधान और कैसा हाथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल के बताऊं या फिर करके बताऊं? जैसा भी हो चलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ? जो करना है वो करके क्या? अब अनजान बन रहे हो। गनीमती की हाथ था,
और कहीं होता तो बाप रे बाप, न जाने क्या क्या हो जाता। अच्छा ये बताइए, इस तरह चोरी का प्रयोग करते हुए आपको शर्म नहीं आई? तो तुम और कौन सा प्रयोग करती हो? हाँ, चार्ल्स ब्राउस की तरह दूर दूर बैठकर वेजिटेरियन बातें करने का प्रयोग। अरे तुम जा कहाँ रही हो? कम ऑन, चार्ल्स ब्राउस की तरह ही करूंगा, आ जाओ। रेखा, दो प्रेमियों के बीच कोई रहस्य नहीं रहना चाहिए। तुम जो मुझे बताने जा रही थी अपने पिताजी की एक्टिविटीज के बारे में, अब बताओ ना। दो प्रेमियों के बीच ये पिताजी कहाँ से आ गए? पिताजी की एक्टिविटी को गोली मारो। फिलहाल इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। तुम हो? तुम यहाँ कब आई हो? बिजली गई, मैं आई। और वो लड़की कहाँ है? चली गई। मेरे प्रेमी को कोई दूसरी लड़की आई लव यू कह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें दूर रखकर अपने प्यार को बचा लिया। यानी वो चुंबन भी तुम्हारा ही काम था? यस। मैं समझा मेरे चुंबन देने से वो लड़की नाराज होकर चली गई। हाँ। सुनो, अगर तुम इस तरह बीच में आके टपकोगी तो हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, ये बात सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसीलिए तुम्हें बता। अच्छा ये बताओ, अब तुम कितने साल के हो रहे हो? उम्र नहीं बतानी चाहिए, ऐसा वेदों में कहा गया है, पता है ना? अच्छा रहने दो, उम्र नहीं पूछूंगी। तुम कब पैदा हुए ये बताओ। रात के ठीक 12 बजे। अच्छा ठीक है, आज रात ठीक 12 बजे तुम मेरे घर आओगे? रात के ठीक 12 बजे तुम्हारे घर? रात के 12 बजे बुला रही है? बाप रे, ये तो सुपर फास्ट है। हेलो। हाँ नेत्रा, आज रात डैडी भी घर पे नहीं होंगे, तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? जन्मदिन मुबारक हो। तुझसा कोई न जहां में, रोशनी है तो शमा में, जंतर मंतर है तेरी निगाहों में, स्वर्ग है सुंदर सुंदर तेरी बाहों में, चंचल चंचल तेरी हर अदाएं हैं, झिलमिल तारों सी सदाएं हैं। रवानी है चाह के वफा का है सिलसिला, जवानी निगाह के ले आई है ज़लज़ला। प्यासी जुबां पे तेरा नाम जब भी आया, जैसे कोई जाम मैं पी गया। मैं कुछ न कह पाई तो सामने जो आया, जैसे मेरे होठ तो सिल गया। अंगों में तेरे हर रेशम, तुझसे है चारों मौसम, दिल की धड़कन शोर मचाए या जानम, हया की
चिलमन से मिट गई है अचानक हंस जैसा कोई न जहां में। जंतर मंतर है तेरी निगाहों में, स्वर्ग है सुंदर सुंदर तेरी बाहों में। चंचल चंचल तेरी हर अदाएं हैं, झिलमिल तारों सी सदाएं हैं। मचलता खुमार है, मचलती है बेखुदी, नशे का गुबार है, उमंगों की है नदी। मैं उस नदी की रवानी चुरा के लाऊं, तू बन के कश्ती मेरे पास आ। चाहत के पर्वत की चोटी को छू के आऊं, तू बन के रस्सी मेरे पास आ। खेलेंगे मस्तियों से हम, देखेंगे आंधियों को हम। बाहों की सलाखों में जकड़ ले तू, तेरी निगाहों में बसा ले तू, है तुझसा कोई न जहां में। रोशनी है तू शमा में। जंतर मंतर है तेरी निगाहों में, स्वर्ग है सुंदर सुंदर तेरी बाहों में। चंचल चंचल तेरी हर अदाएं हैं, झिलमिल तारों सी सदाएं हैं। ये क्या है? रो क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हो गई? शादी से पहले ही मैं आपकी बाहों में आ गई। मुझे अपने आप पे काबू रखना चाहिए था। सुनो, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अनजाने में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हुआ है मेरी गलती से। वंडरफुल। इस ड्रेस में चलते वक्त तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। तुम्हारे पिताजी से एक भूल हुई है। हंसलेखा तुम्हारी बहन का और स्वर्ण रेखा तुम्हारा नाम रखकर वाकई बड़ी भूल की है। दरअसल हंसलेखा नाम तुम्हारा होना चाहिए था। भूल मेरे डैडी से नहीं, आपसे हो रही है। मेरा नाम ही है हंसलेखा और दीदी का नाम है स्वर्ण रेखा। ये तुम क्या बोल रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा नाम ही हंसलेखा है। अब जल्दी चलिए, केक जो काटना है। मैंने क्या ये जानबूझ के किया बेटी? उस दिन तस्वीरें भीग गई थी, तुम डांटोगी सोचकर मैंने वो तस्वीर दूसरे लिफाफे में कितना डाल दी। बढ़िया काम किया है आपने। ये कोई नई बात नहीं है बेटा। इस गलतफहमी से हंसलेखा की किस्मत खुल गई। नेत्रा ने उसे चुम्मा जो दिया। हाँ, वो चुम्मा क्या चीज है? ब्लॉटिंग पेपर से चिपका के निकाल दो। मैंने कहा था ना नेत्रा, तस्वीरों की अदली बदली मेरी दादी की वजह से हो जाता है। कुछ भी हो, ये गलती तुम्हारी दादी माँ से नहीं हुई है। फिर किससे? सीक्रेट फाइल को बदला है तुमने। नेत्रा, अब तुम उस हंसलेखा को भूलकर स्वर्णलेखा के पीछे। अब मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। कांटे पे साड़ी गिरे या साड़ी कांटे पर, आखिर में साड़ी ही फटती है। स्वर्ण रेखा का जिम्मा मैं लेता हूँ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? सच उगलवाने के लिए ऐसा करना गलत नहीं है स्वर्ण रेखा। तुम अपने पिताजी के लिए कौन से प्रयोग करती हो?
प्रयोग? यस, मैं क्या जानना चाहता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। शराफत से बता दो, वरना सच्चाई उगलवाने के लिए मैं सख्ती भी बरतना जानता हूँ। बाय द वे, मैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से हूँ, समझ गई? कौन हो तुम? विदेशियों के लिए तुम और तुम्हारे पिताजी जो प्रयोग करते हैं उस रहस्य को जानने के लिए अपॉइंट किया गया एजेंट नेत्रा, त्रिनेत्रा। Come on, get it quick. ये एजेंट नेत्रा यादगिरी के रूप में हमें बेवकूफ बनाकर इस सर्पभूषण रॉय को ही मोहरा बनाकर खेल रहा है। सिर्फ तुम्हें पकड़ना ही उसका मकसद नहीं था एसपीआर। स्वर्ण रेखा को ट्रैप करके पूरी सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करा था वो। मिस्टर क्यू, वो सच्चाई जान ले इससे पहले ही उसका काम तमाम करना होगा। राइट, फौरन उस हरिनायक को बुलावा भेजो। मैंने जिन हरिनायक के बारे में बताया था वो यही है। नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार। हमारा नेत्रा आपसे मिलने के बाद से आपके और आपके अच्छाइयों के बारे में ही बातें करता रहता है। उस बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो नहीं नहीं, बस करो, तुम चुप हो जाओ। सुनिए, आप इस शहर में थे, मुझे इसकी खबर ही नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं इस शहर तक आ पहुंचा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपसे मालिश भी करवाया, नौकरों जैसा बर्ताव भी किया आपसे मैंने। मुझे मालूम ही नहीं कि आप इतने बड़े अफसर होंगे। इसमें क्या हुआ, अपने काम के लिए मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रहा। तुम यहाँ रहोगे तो हमारे घर में सबको बहुत खुशी होगी। सुनो हरिनायक, आज से कुछ दिनों के लिए तुम हमारे घर में रहोगे। सुनिए, यहाँ और भी कामों से खत्म करके गांव भी लौटना है। तेरे की ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन रहा था, तुम्हें भी यहाँ 4 दिन रहना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ सही बात है, तुमने उसकी बहुत सहायता की है। तुम्हें यहाँ 4 दिन रहकर ही जाना होगा। आप यही रुक जाइए, नहीं तो मेरे नेत्रा दादी जी ऐसा मत कहो, ये रुक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? अच्छा, तो कौन है वो? मेरा दोस्त नेत्रा मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। रात के वक्त मैंने उसे घर आने को कहा था। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो मुझसे। अबॉर्शन अच्छी बात नहीं है मिस। वैसे कौन सा महीना है? कौन सा महीना? ये सितंबर है ना? हाँ, 9वां महीना। वैसे ये घटना कब घटी? कल रात को डॉक्टर। हाँ? रात को? रात को ये हो और सुबह तक आप प्रेग्नेंट होने का दावा भी कर रही हैं? ओह माय गॉड। कुछ भी हो, चौकन्ना रहने में भलाई है ना डॉक्टर। देखो बेटी, तुम्हें अपनी बेटी समझ के मैं एक सलाह देता हूँ। ध्यान से सुनो, ये बात किसी से भी मत कहना। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये राज अपने तक ही रखना। इस तरह बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हैं? कौन है आप? नेत्रा यहीं पर है। ऐसी खबर भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाने वाला मैं हूँ। हमारे हर काम में रुकावट डालने वाला उस नेत्रा को तुम्हें मारना होगा। नेत्रा को? मैं उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गांव में जो तुम्हारा इकलौता बेटा था जिसे तुम यहाँ पर लाए हो, वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। इस सर्पभूषण राय की बात नहीं मानोगे तो तुम उसे जिंदा नहीं देख पाओगे। उसकी क्या हाल है देख लो। मेरा बच्चा, बेटा। क्या फैसला है? नेत्रा को मार दोगे या अपने बेटे को मरने दोगे? सुनो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। आप लोग जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये देखो, इस जहर को शाम को ठीक 6 बजे नेत्रा की कॉफी में तुम मिलाओगे, नहीं तो तुम्हारे बेटे को बारूद से बांधकर सर्कस के तोप से उड़ा दूंगा। हाँ। क्यों हरिनायक, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? आपकी दुआ से सब ठीक है। गाँव कब जा रहे हो? काम खत्म होते ही चला जाऊंगा मैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? रुको, मैं कॉफी लेके आता हूं। अरे कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए। मुझे भी कुछ दिन आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। आज के दिन अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, ले आओ। हाँ।
क्या कर रहे हैं? मेरी आंखें नहीं हैं, इसीलिए आप खुद ही रसोई में आके अपने लिए कॉफी बना रहे हैं ना? भैया हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं, कहते हैं आप शहर वालों की तरह बुरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, भैया ये भी कह रहे थे कि आपको डायबिटीज है, इसीलिए जब तक आप यहाँ हैं आपकी देखभाल हो। भैया आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सुनो हरिनायक, अगर तुम अपने बच्चे को यहाँ बुला लो तो किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करा दूंगा। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बना दूंगा जैसा तुम चाहो। अरे खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? मेरे हाथ में कॉफी नहीं दोगे? थैंक यू। गुड। हरिनायक, हरिनायक, क्या हुआ? सुनिए, सर्पभूषण राय ने कहा कि आपकी कॉफी में जहर मिलाकर आपको मारने के लिए, नहीं तो वो हमारे बेटे को सर्कस की तोप में डालकर उड़ा देंगे। लेकिन देवता जैसे आपको मारने का मेरा मन नहीं किया। मैं अपने बेटे के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए जहर वाली कॉफी मैंने पी लिया। माय गॉड, ये तुमने क्या किया हरिनायक? मुझे अपनी परवाह नहीं, आप किसी तरह मेरे बेटे को उनकी चंगुल से बचा लीजिए और उसे अच्छी शिक्षा दिलवाइएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। लगता है हरिनायक ने हमारा सौंपा हुआ काम नहीं किया। उसके बेटे को तोप से उड़ा दो। My dear friends of Tohoto Island, you have to surrender your island to me. तुम लोगों का द्वीप हमें चाहिए, ये ब्लैक ईगल का हुक्म है। अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो तुम्हारे वतन की जगह शमशान होगा। Come on, Mr. Prince, अपनी आंखों से देखो। अब क्या कहते हो प्रिंस ऑफ टोहाटो? मेरे देश की और मेरे प्रजा की रक्षा जरूरी है। I will obey. I will do whatever you say. Very good, good, good. Hell, Black Eagle, good news. स्वर्ण रेखा की फार्मूले का प्रयोग पूरी तरह सक्सेसफुल रहा।
प्रिंस ऑफ टहटोटीप हमें देने वाले हैं। गुड गुड। थैंक यू। ब्लैक ईगल लाइक्स इट। थैंक यू। फाइनल एक्सपेरिमेंट की तैयारी करो। यस बॉस। मिस्टर चाओ। यस मिस्टर क्यू। गैस को फिल करके रॉकेट को तैयार रखो। भारत जैसे शक्तिशाली देश का नामो निशान मिटा के रख देंगे, इसलिए मिस्टर चो तुम जल्द से जल्द रॉकेट लॉन्चिंग साइड में जाओ। ओके मिस्टर क्यू। गो। वेरी गुड मिस्टर क्यू। एक्सपेरिमेंट की कामयाबी मुबारक हो। क्या स्वर्ण रेखा? काम हो जाने के बाद उसे मैं क्यों जिंदा रखूंगा भला? किसी एक्सीडेंट के बहाने उसे मारने का जिम्मा मेरा। डोंट वरी। थैंक यू। करती हूँ डैडी। जल्दी वापस आ जाना। ओके बाय। तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की कामयाबी पर आज मैं सभी वर्कर्स को पार्टी देने वाला हूँ। तुम्हें भी तो रहना चाहिए ना। जल्दी आ जाना। ओके डैडी। Come out. Come on. Thank God. तुम्हारी जान बच गई। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करा के मेरी जान बचाने का ड्रामा करने वाले तुम हो। क्या मैं इतना भी नहीं समझती? What do you mean? यस, मेरी जान बचाने का ड्रामा करके मुझसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हो। You idiotic innocent girl. ये क्यों हुआ है शायद तुम नहीं जानती हो। तुम्हारे प्रयोगों के कारण हिंद महासागर जीव जंतुओं के लिए शमशान बन गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो? Yes. तुम जो प्रयोग करती हो वो हमारे देश के लिए नहीं है। तुम्हारे पिताजी इस देश के गद्दार बनकर तुम्हारे प्रयोग को विदेशों में बेचते हैं, जो हमारे ही देश का सर्वनाश चाहते हैं। ये बात कहीं तुम्हें पता न चल जाए सोचकर तुम्हें इंजेक्शन भी दिया गया, और अब तुम्हें मारने के लिए ये प्लान बनाया गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। ये पर्दाफाश हो जाएगा। क्या सच है क्या झूठ है ये जानने के लिए इसी वक्त अपने घर जाओ। तुम मर गई हो ये जानकर तुम्हारे पिताजी खुश हो रहे होंगे। हेलो, सर्वभूषण राय जी हैं? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं ट्रैफिक कांस्टेबल बोल रहा हूँ। AIX 1234 नंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पता चला कि वो आपकी है, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं फौरन आ रहा हूँ। और इस बात को इसी वक्त मिस्टर क्यू से बोलना पड़ेगा। ऑपरेशन पूरा हो गया। हमारे प्लान के मुताबिक कार की ब्रेक फेल हो गई और स्वर्ण रेखा मर गई। मैं जल्द ही आपके मुल्क आ रहा हूँ। वहाँ हमारे एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से पूरा करेंगे। ओके, बाय। तुम? हाँ डैडी, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे देशद्रोही करतूतों को देखने के लिए मैं भी तक जिंदा हूँ। देखा? खुद का पेट भरने के लिए सगी बहनों को बेचने वाले भाई को देखा है, लेकिन देश को बर्बाद करने के लिए खुद की बेटी को मौत के मुंह में धकेलने वाले बाप को आज पहली बार देख रही हूँ। क्या सोच रहे हो कि यहाँ तक मैं जिंदा वापस कैसे आई? जिस नेत्रा को आज तक मैं दुश्मन समझ रही थी, उसी की वजह से आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ और तुम्हारे बारे में सच्चाई जान पाई हूँ। अभी ऐसी सच्चाइयाँ बहुत हैं जो तुम नहीं जानती। अगर जान जाओगी तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। जो भी तुमने इजाद किया है वो देश की भलाई के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए इस्तेमाल होंगे। मिस्टर क्यू, जैसा तुम समझती हो वैसा हमारा एजेंट नहीं है। हमारे पूरे देश को मिटाने के लिए जिन विदेशी ताकतों ने बीड़ा उठाई है उनका खास एजेंट है। डैडी, इससे भी चौंका देने वाली एक और सच्चाई है। मुझे इस तरह डैडी बोलने का हक तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं हो। बरसों पहले तुम्हें सड़क से उठा के लाया था। कभी न कभी किसी काम आओगी सोचकर मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, और वाकई तुम बड़ी काम की चीज निकली। जिस जहरीली गैस का तुमने इजाद किया उसे इस महीने के 13 तारीख को प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद ये देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब मेरी पढ़ाई, मेरा रिसर्च, मेरी मेहनत सब देश की बर्बादी के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अभी नेत्रा को जाके सब कुछ बता दूंगी। रुको, स्टॉप देयर। कौन है वहाँ? डेविड। यस बॉस। गेट पार करने से पहले उसे खत्म कर दो। ओके बॉस।
रेखा, स्वर्ण रेखा। मेरे रिसर्च का गलत इस्तेमाल करके वो सारे सर्वभूषण रॉय विदेशियों के साथ मिलकर हमारे देश को बर्बाद करने वाला है। इस महीने के 13 तारीख को शुक्रवार के दिन वो मलेशिया के पीस आइलैंड लेखा, इस देश में हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर क्यू, मेरी बेटी हंसलेखा। हंसलेखा, तुम्हारी खूबसूरती का लायक खूबसूरत नाम। नाइस टू मीट यू। आई एम डैडी, अगर हमारी इस ट्रिप में दीदी भी होती तो कितना अच्छा होता। दीदी कहाँ है बेटी? ऊपर की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जा चुकी है, उसे कहाँ से लाएंगे? हाँ बेटी, तुम होटल में ही रहना, हम दोनों बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाएंगे। ओके डैड। वेलकम मिस्टर एसपीआर। Hail Black Eagle! Black Eagle welcomes you. यह है मिस्टर एसपीआर। इन्होंने अपने मुल्क को हमें सौंप दिया है, वो भी आपकी खातिर। ब्लैक ईगल is a great man. सर्वभूषण रॉय। Black Eagle likes you. Thank you. लेकिन तुम्हारी वजह से एक इंडियन एजेंट हमारी तलाश में आया है, वो भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से। Black Eagle won't like it. Tell him, Mr. Q. अब उसके साथ क्या करना है उसका फैसला भी तुम ही करो, यही ब्लैक ईगल की राय है। ठीक है, हमारे देशवासियों को फूल और फूलों के हार से बड़ा लगाव है। जन्म हो, मौत हो, खुश हो या दुख हो, किसी भी मौके पर उसी को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक फ्लावर बोके में छोटा सा बम रख के एयरपोर्ट में उसके हाथ में थमा देंगे तो उसका किस्सा खत्म। वाह, दैट इज सर्वभूषण राय। To our country. Thank you. By the way, ये किसने? Wait, I will tell you, Mr. Netra. Excuse me. Okay. हमारे मुल्क में जो मरने वाला है उसे मरने से थोड़ी देर पहले ये देके सम्मानित करते हैं। अभी 10 मिनट के अंदर आप मर जाएंगे। I'm very very sorry. जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आपने सुनी होगी ना मिस्टर क्यू। Be happy. Excuse me, Mr. Netra. हमारे मुल्क की सबसे कीमती कार आपके आखिरी सफर के लिए तैयार है। ओह थैंक यू। वैसे मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी गाड़ी में मेरी शव यात्रा निकलेगी। चलता हूँ। अरे आप यहाँ इस देश में यहाँ कोई नहीं सोचकर मैं कितना परेशान हो रहा था पता। अच्छा वो आप मिल के। अरे छोड़ना, हमारे नसीब में यहाँ परदेश में मिलना लिखा है तो उसे कौन टाल सकता? वैसे यहाँ आने में नसीब की कोई बात नहीं है। जरा संभाल कर रहना। हाँ मुझे संभाल के रहने के लिए कह रहा है, अभी पता चलेगा किसे संभाल कर रहना पड़ेगा। गाड़ी में बैठो, टुकड़े ढूंढते रह जाओगे। May his soul rest in peace. पीस और सोल तो बाद में, पहले वो बोके के साथ में पीस पीस हो जाएगा। ओह नो, पुराने जमाने का पेजर मेरे जेब में। तो तुम्हारे लिए एक सवाल है, वो बम है। क्या बम है? वो तो हमारी गाड़ी थी। स्मैश। Okay, sir. I'll take care of him. Don't worry. Hey, what the hell are you doing? Are you mad? Stop the car. Oh, तुम हो? Yes. नेत्रा। मैं तो अपने देश के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम देश के लिए आए हो, मैं आई हूँ तुम्हारे लिए और देश के लिए। अच्छा, लेकिन डिपार्टमेंट से परमिशन लिए क्या? प्यार करने के लिए मुझे गवर्नमेंट की परमिशन या डेटॉल लोशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी जान बचाई है। तुम प्यार से थैंक्स नहीं बोल सकते? वैसे तुम चाहती क्या हो? कम ऑन, लेट्स
एक दो तीन करो यकीन मम्मा मैंने प्यार किया। मैंने तन मन सब लुटा दिया, तुझ पे मैंने जान दिया। दिल में तू है बस तू ही तू, मेरी जुस्तजू है बस तू ही तू। एक दो तीन करो यकीन मम्मा मैंने प्यार किया। मैंने तन मन सब लुटा दिया, तुझ पे मैंने जान दिया। हंस तू मुस्का तू मेरे दिल को बहला तू, चाहतों से मुझे नहला तू। तन को मेरे मन को नजरों से सहला तू, कर प्रेम प्रेमी कहला तू। मेरी जिंदगी तू है मेरी बंदगी तू है, मेरी जिंदगी तू है मेरी बंदगी तू है। मेरी हर मंजिल तेरी हंसी नजरों में मिलती है। एक दो तीन करो यकीन मम्मा मैंने प्यार किया। मैंने तन मन सब लुटा दिया, तुझ पे मैंने जान दिया। हर दिल में तू है बस तू ही तू, मेरी जुस्तजू है बस तू ही तू। ये जानू तू मेरी है ये मैं जानू, मैं भी हूँ तेरा ये मानू। कभी कभी सोचूं मैं खुशी मुझे दी तूने, कभी कभी सोचूं मैं खुशी मुझे दी तूने। दिल से करती हूँ शुक्रिया अदा तेरे करती हूँ। एक दो तीन करो यकीन मम्मा मैंने प्यार किया। मैंने तन मन सब लुटा दिया, तुझ पे मैंने जान दिया। दिल में तू है बस तू ही तू, मेरी जुस्तजू है बस तू ही तू। एक दो तीन करो यकीन मम्मा मैंने प्यार किया। मैंने तन मन सब लुटा दिया, तुझ पे मैंने जान दिया। ओहो हो चाचा चीची चूचू। कम ऑन। हाय, क्या लेंगे? सब कुछ नरम है। सत्यानाश। अरे नरम नहीं, सब गरम बोलो। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैठिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मेरी घरवाली देगी। इसी होटल में एक बार मैंने भरपेट नाश्ता करके बिल नहीं चुकाया। यही हमारे देश में होता तो मुझे चक्की पीसना पड़ता, लेकिन यहाँ से शादी करके मैं इसे पीस रहा हूँ। क्या मैं भी पीस सकता हूँ? उसके लिए मैं हूँ ना। हे चिची मिमी, कम ऑन, कम हियर।
इडली डोसा हॉट समोसा पाव भाजी भेल पूरी पानी तुम पूरी। ऐसा करो 4 प्लेट पाव भाजी लेकर के आओ, जल्दी जाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे ग्राहक का ध्यान चमनलाल रखना। भाई। आओ बहन आओ। यही हमारे चमनलाल भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते। पहली बार आप जैसे सुपर हीरो से मिलकर मैं तो धनिया हो गया हूँ। धन मेरा बेटा है चाचा मिमी। आपका नाम पता काम का सब मुझे प्रतिमा ने बता दी। ये मेरा बेटा नहीं बाप है ससुरा। रंग रूप पे मत जाइए, कसम से मेरा ही बेटा है। आपके बारे में सब कुछ प्रतिमा ने बता दिया है। आपका सीक्रेट मिशन बहुत बड़ा है। सीक्रेट कह के हमारे बारे में सब कुछ बता दिया क्या ना? वेरी गुड। थैंक्स चमन भाई। हमारे देश के लोग मसालेदार खाने के बिना नहीं रह सकते। ये फोटो में जो है यहाँ पे खाना खाने जरूर आएंगे। जैसे ही आएंगे हमें फोन पे इत्तला कर देना। कैसा लगा आइडिया? वो यहाँ के बहुत बड़े लोग हैं। जैसा तुम सोचती हो इन छोटी जगह पे वो पकौड़ी वकौड़ी खाने के लिए नहीं आएंगे। तुम यहाँ रहकर अपना सीक्रेट ढूंढती रहो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नेत्रा। Black Eagle, help me. Black Eagle, help me. No. Black Eagle hates you. Take him. Help me. Help me. उसने क्या गुनाह किया है मिस्टर क्यू? Help me. Help me. वो नेत्र को खत्म करने में नाकाम रहा, उसकी सजा वो देखो। डेथ बेल। एफबीआर, इसे तुम्हारे मुल्क में मृत्यु ध्वनि या मृत्यु भेरी कहते हैं। इस बंद कैबिन में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग ध्वनि छोड़ी जाती है कि उसे सुनने वाला उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़प तड़प के मर जाता है। लाश को ठिकाने लगाओ। मजे से विस्की पीने वाले मुझे इसकी मौत का नजारा क्यों दिखा रहे थे ब्लैक ईगल? कभी ना कभी तुम्हें भी तो जानना है ना। मुझे क्यों जाननी है? चले मिस्टर क्यू। कल शाम को नेत्रा को मारने का जिम्मा तुम्हारा है। अगर नाकाम रहे डेथ बेल, मृत्यु ध्वनि। आप ये क्या बोल रहे हैं? इंडिया में भी और यहाँ एयरपोर्ट पर भी नेत्रा को मारने में नाकाम रहने वालों में मेरे साथ मिस्टर क्यू भी शामिल है। इन्हें मृत्यु ध्वनि नहीं दी जाएगी। लेकिन क्यों? वो मुझसे लंबा है इसलिए या कान में बाली पहना है इसलिए? आखिर वजह क्या है? Because he is my only son. What? ब्लैक ईगल का इकलौता बेटा। Black Eagle is the father of you, Mr. Q? Yes. मिस्टर क्यू, तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्यों? ये नाइंसाफी है मिस्टर क्यू। एक अनजाने देश में, वो भी एक अनजाने शहर में 24 घंटे के अंदर एजेंट नेत्रा को ढूंढ के मारना है, ये सरासर नाइंसाफी है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मेरे डैडी तुम्हें मार देंगे। आप लोगों के लिए मैंने जो कुछ भी किया उसका ये सिला दे रहे हैं। मेरे डैडी के चंगुल से तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो क्या है? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कराओगे तो तुम मेरे ससुर बन जाओगे, मैं तुम्हारा दामाद और मेरे डैडी तुम्हारे समधी बन जाएंगे। अपने समधी को मारने वाले नीच कभी नहीं बन सकते मेरे डैड। कैसा है ये प्लान? सुनने के लिए अच्छा है। गेट इन। एक्सक्यूज मी मिस्टर एसपीआर। या ये क्या बदतमीजी है मेरे पापा? डोंट वरी, वो पीछे वाले विंच में आ जाएंगे। देखा नेत्रा भाई, यहाँ से देखो तो ये शहर गरम गरम मलाई कोफ्ते की तरह कितना मजेदार लग रहा है। नेत्रा भाई, लड़की प्रतिमा बहन ने जिस मसालेदार लड़की की तस्वीर दिखाई थी वो लड़की, लेकिन वो तो किसी विलेन के साथ जा रही। खुले आसमान में लटकते हुए तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है एसबीआर? तुम यहाँ? तुम जो खेल खेल रहे हो उस खेल का अंत होने वाला है, यही बताने के लिए मैं आया हूँ। वो इतना आसान नहीं नेत्रा। वैसे तुम रहते कहाँ हो? पहले उस कैरेज से इस कैरेज में आ जाओ भाई, फिर हम बड़ा खाते हुए चर्चा करेंगे। मुंह बंद कर। फुटपाथ की पैदाइश मुझसे जबान लड़ाता है। नेत्रा, हाँ, देश छोड़कर परदेश आए हो, कहाँ रहते हो बोलो, मैं अपने आदमियों से अच्छी खातिरदारी कराऊंगा। तू और तेरी चंडाल चौकड़ी कहाँ रहती है उनका पता मुझे बता दे, सबको यमलोक भेजने का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि
7 समंदर पार एक टापू में जो गुफा है उसके अंदर रहता हूँ मैं तेरी बताई हुई जगह पर आकर सबको मारकर उन सबकी समाधि वहीं पे बना दूंगा। अरे बेकार में क्यों लग रहे थे उस बुड्ढे के मुंह? आप कस के एक घूसा देते तो पेट में से कलेजा मुंह पे आ जाता। उसको मारना मेरा लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे किसका हाथ है ये जानना चाहता हूँ। डैडी, आपके उस बिजनेस पार्टनर क्यू का स्क्रू कुछ ढीला है क्या? पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करते हैं। उसे कम मत समझो बेटी, वो करोड़पति आदमी है और तुम पर जान छिड़कता है। उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लोगी तो उसी में हमारी भलाई है। सॉरी डैडी, आप जानते हैं मैं नेत्रा से प्यार करती हूँ और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। The man. No problem. We'll relay this photo with message. Thank you. I will be available in this number. If you got any information, please let me know it. Sure. Thank you. Have you seen the photos? If you can catch him and surrender to me, you will get a reward of $1,000 each. Okay. Your attention please. Bữa nay là ngày nói chuyện. Ông chạy hết đi, thấy ông chạy đi hết đi. Có ông ở bên Ấn Độ hôm qua ông bị mắc vết bò thôi. Lusarapa Kusanarao. Ông khùng người, ông điên rồi. Đừng ai là gần ông cắn cho coi, chạy đi hết đi. Đừng ai là gần ông hết á. Ai biết cái đem này chỉ rồi. What's the matter? किसी इंडियन ने अपना पासपोर्ट खो दिया और सड़कों पर इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रहा है उसे। No chance. Oh madman! No. सर्वभूषण राय जी, एक काम कीजिए, आप कहीं छुप जाइए क्योंकि इधर की सरकार पागलों को बंदूक से उड़ा देती है। तुम पागल हो कि मुझे पागल बोल रहे हो? Look there, that madman. छुप जाइए नहीं। Come, catch him. अरे Catch him. यहाँ भी Catch him. Come soon, we'll catch him. ये रिवॉल्वर है, लेकिन डरो मत, मैं शूट नहीं करूंगा। Hey, he's a madman. Hey, he's a dangerous man. I am a very good man. I am not a madman. See he. I am a very good man. I am not a bad man. अरे see, मेरा यकीन करो बाबा। Please, don't do anything. He is my uncle. Yes, uncle. पासपोर्ट खोने पर पागलों की तरह क्यों घूम रहे हैं बताइए तो सही। नेत्रा, ये तो देखिए तुम्हारे अपने तुम्हें ढूंढने के लिए कितने परेशान हो रहे हैं। मेरे चाचा जी जाना नहीं। अरे बाप रे, मुझे छोड़ के। बड़े शहरों में मुसीबत में अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुना कि आप पागल हो गए, आपकी बहू को कितनी परेशान है खुद ही देख लीजिए। ससुरे, बहू, मेरा तो बेटा ही नहीं है। ऐसा ना कहिए अंकल, बेटा नहीं है। तुम्हारे बेटे ही नहीं है? अरे यार, देख लिया ना, याददाश्त पूरी चली गई। हाँ बिल्कुल। अंकल, तुम भले ही हमको भूल जाओ, लेकिन कम से कम अपनी बहुओं को तो याद करो। नेत्रा, मुझे अंकल बोलते हो, मेरे बेटे हैं बोलते हो, आखिर बात क्या है? पागल हो गए हो क्या? ये ना तो हमारा देश है, ना ये लोग हमारी भाषा जानते हैं, इसलिए चिंता मत करो। अंकल, चलो घर चले। अब चलते हो या नहीं? मैं नहीं चलूंगा। आइए ना, हम आपको साथ लेके ही जाएंगे। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मत ले जाओ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे छोड़ो। Stop it. नेत्रा भाई बच गए। वेलकम, होने वाले दामाद जी का स्वागत है। और ये होने वाले ससुर जी के लिए छोटा सा तोहफा। आप दोनों बातें कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ तो काम की बात करें। ओके। रुपयों के चंद टुकड़ों के लिए अपनी खुद की बेटी को बेरहमी से मार के अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले आपको मारूं? लेखा, मैंने सब सुन लिया डैड। आपके हर एक गुनाह के लिए आपको तड़पा के मारना चाहिए, लेकिन जिस सीने पे खेलते हुए मेरा बचपन बीता, उस सीने को मैं छली नहीं करना चाहती। Hey, stop the man. The great Indian secret agent त्रिनेत्रा लाचार होकर, बेबस होकर इस क्यू के सामने क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ा है। मिस्टर क्यू, तुम उससे जो भी सवाल करेगा उसका डट कर जवाब देने की हिम्मत रखता है ये त्रिनेत्रा। हिम्मत से कोई फायदा नहीं, तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को एक साथ मिटाने वाला हूँ मैं।
अब से 6 घंटों में कैप्टन चाउ यहाँ आने वाला है। जब हम कामयाबी की चोटी पर खड़े हैं तब तुम बेचारा मौत से 6 फीट दूरी पर और मौत को 5 बुलेट के रूप में देखकर बेबस खड़ा। इट्स योर बैड लक। हे, हंस क्यों रहा है? मौत को हमेशा गले लगा के जीना चाहिए, ऐसा एक महाकवि ने लिखा है। ओह, ऐसा है तो जी भर के हंस लो। इसलिए मरने से पहले तुम दोनों भी हंस लो। हम भला क्यों हंसें? मौत तुमसे 3 कदम दूर है, एक झटके में पहुंच जाएगी। ये तुम क्या बक रहे हो? तुम जरूर ऐसी कोई चाल चलोगे ये जानकर ही इस तोहफे में मैं बम रख कर लाया हूँ। बम? अगले 3 सेकंड में ये फट जाएगा और तुम्हारा खेल खत्म। व्हाट मिस्टर क्यू? यस। बम का धमाका सुनाई देने के बजाय कहीं करके किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। समथिंग इज रॉन्ग। यस। कम ऑन। क्या है? लेट्स ओपन इट। डैम इट। वाह रे भाई नेत्रा, इस एसपीआर को ही उल्लू बना दिया। इस क्यू को ही क्वेश्चन मार्क बना के भाग गया त्रिनेत्रा। लेखा, फर्ज के खातिर हो सकता है मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई हो, मुझे माफ कर दो। आपने तो अपना फर्ज निभाया है, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? सुनो, देश के गद्दारों से देश को बचाने में इस तरह के पश्चाताप और आंसू बहाना कोई अहमियत नहीं रखता है। क्यू के बताए अनुसार इस जंग का अहम मोहरा है मिस्टर चो। प्रतिमा, इस समय हमें चो को पकड़ना बहुत जरूरी है। सुनो मिस्टर सर्वभूषण रॉय, जो हाथ लगा था उसे तुमने छोड़ दिया। यू आर ए फूल, यू आर ए डर्टी। बस करो काले गिद्ध, बस करो। जो मर्जी मैं आया बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। हमारे देश में मैं शहंशाह हूँ, चक्रवर्ती हूँ, जुर्म के साम्राज्य का बेताज बादशाह हूँ, और तुमने मेरी तुम अपने मुल्क में कुछ भी हो सकते हो, लेकिन हमारी दुनिया में तुम्हारी जगह ब्लैक ईगल के पांव तले है। कम ऑन, पॉलिश माय शूज। तुम्हारी शूज की पॉलिश मैं करूं? करोड़पति आदमी हूं मैं, तुम्हारी योजना की नींव डालने वाला हूं मैं। बट नाउ यू आर ए ट्रेटर। एसबीआर, इस पल से अगर तुम्हारी सांस चलेगी तो ब्लैक ईगल की मर्जी और मेहरबानी से। इसे जहन में रख लो। यस, इट्स ए लेसन टू मी। तुम जैसे कमीनों पर विश्वास करके अंधे होकर अपने ही आदमियों को मार दिया। तुम कुत्तों के साथ अपने वतन का सौदा किया। बढ़िया सजा दी है तुम लोगों ने। तुम जैसे गद्दारों को अब मैं अपनी तरफ से सजा देने वाला हूं। Oh, Black Eagle like this fellow. Remove him. क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? वेट कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? हमारा उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है। लगता है चो की फ्लाइट लेट हो गई है। हमें 1-2 घंटा और इंतजार करना होगा। ठीक है, काम करो। तुम जाओ। चमन भाई, और भी 2 घंटे लगेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना कमरे की सफाई के बहाने वहाँ का स्ट्रे ऑफ फ्लावर वैसे सब उड़ा देते हैं। अपने होटल में रख लेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। अच्छा ये बता, सफाई करने के बहाने तुम ये डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड क्यों लगाए हो? आज संडे है ना, सभी अपने कमरे में बिजी होंगे। आपको तो चोर उचक्कों को पकड़ने के सिवाय फुर्सत ही नहीं होती। कभी छुट्टी मनाने के लिए टाइम लेके यहाँ आइए तो आपको संडे का फंडा पता चलेगा। तेरे रूबरू मुस्कुरा रही
समा रुत भी है जवा बाहों में तेरी मैं चाहता हूँ खोना। मुझको है गुमा इश्क का धुआं तेरी आशिकी को ना जगा दे सोना। तू मेरे में तेरे रूबरू मुस्कुरा रही है आरज़ू हुआ दिल क्रेजी मेरा दिल मैं शरारती हूँ तो ये जानती है मैं चुरा के ले गया जो दिल मेरा चुरा के कर रहा है बातें जैसे मेरे पास ही है दिल। बातों बातों में ही रोमांस कर रहा हूँ देखो इश्क के नशे में मैं डांस कर रहा हूँ देखो। चैन खो रहा है कि प्यास बढ़ रही है देखो तेरा प्यार पाने की आस बढ़ रही है देखो। तेरी आंखें में कदे की जान है थोड़ी मुझ में जान डाल दे। अभी जा पी ले तू जरा मेरी आंखों में तो आंखें डाल होश को उड़ा ले तू मेरे में तेरे रूबरू मुस्कुरा रही है आरज़ू। छोटे ख्वाब दिल में जो सजे थे ख्वाब अब हो गए जवान। चाहतों की रातों को चांद बन के आऊंगी मैं और हजार यादों को दिन में छोड़ जाऊंगी मैं तेरे ख्यालों की डालियों पे झूल लूंगा अपनी आशिकी को तन्हाइयों से तोड़ लूंगा। तू मेरी निगाह में समा गया दिल के चैन में ले गया जिंदगी वार दूं तुझको जिंदगी की हर खुशी दूं प्यार सारा प्यार दूं तू मेरे में तेरे रूबरू मुस्कुरा रही है आरज़ू। ये हंसी समा रुत भी है जवां बाहों में तेरी मैं चाहता हूँ खोना। मुझको है गुमा इश्क का धुआं तेरी आशिकी को ना जगा दे सोना। सॉरी Come on, Joe. क्या है ये? What is this? That is DGL, Destruction Gadget Lock. Purpose? उस मशीन में कभी भी इस DGL को डालकर ब्लैक ईगल रॉकेट लॉन्च कर देगा। Black Eagle. Welcome, welcome. Black Eagle welcomes you, Mr. Joe. Very glad to meet you, Mr. Black Eagle. Oh, what a surprise. You are a child. Is it? Black Eagle likes you. Now come to the point. वो डिस्ट्रक्शन गैजेट लॉक लेकर आए हो? Tell me, tell me, tell me. No, no, no. कोई काम दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है ऐसे में। ओके, तुम लोग बाहर जाओ। आउट, आउट। Come on, come on. Show me the DGL. Quick, quick. Sure, dear. ये प्लान के अनुसार रॉकेट में फिक्स करते ही रॉकेट स्टार्ट हो जाएगा। Very good, very good, very good. Now I'll show you the rocket operation. Keep it, keep it, keep it. यही हमारा रॉकेट स्टेशन है। जैसा हमने चाहा उसी तरह इस रॉकेट को बनाया है। गैस सिलेंडर के द्वारा हवा में हम
जहरीले गैस को छोड़ देते हैं। होने वाला ये मौत का खेल कैसा होगा देखना चाहोगे? कुछ ही लम्हों में मेरा प्लान कामयाब होने वाला है। चुटकी बजाते ही दुनिया के नक्शे से तुम्हारे भारत देश का नामो निशान मिट जाएगा। चुटकी बजते ही तुम्हारा देश राख होकर मिट्टी में मिल जाएगा। चुटकी की आवाज से कभी दिल की धड़कन बंद हुई है? चुटकी बजाते ही तेरे भेजे रॉकेट द्वारा सर्वनाश हो जाए वैसा कमजोर नहीं है मेरा भारत देश। पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है हमारा अखंड भारत देश। तेरी चुटकी में इतनी ताकत नहीं है जो बजाते ही मेरा देश मिट्टी में मिल जाए। बड़े बड़े शूर वीरों को जन्म दिया है मेरे भारत देश ने। तो तुम? तेरे काले कारनामों का खात्मा करने के लिए ही आया है ये इंडियन सीक्रेट एजेंट नेत्रा, त्रिनेत्रा। तुम? ब्लैक ईगल विल नॉट लीव यू। बट नेत्रा वांट्स टू किल यू। आज ये त्रिनेत्रा अपनी तीसरी आंख से तुझे भस्म कर डालेगा। जिस विषैले सांप को तू अपने गले में डाल के घूमता है उसी से तेरी मौत होगी। रोमांटिक हीरो, हाँ? दो लौंडियों के इकलौते प्रेमी। Save my father, त्रिनेत्रा, वरना जो गोलियां मेरे पिस्तौल में बंद हैं वो इन दोनों के भेजे में घुस जाएंगी। जो सर्च सर्च। Mr. Q, now Agent Netra will question to you. तुमसे सवालों का जवाब चाहता है ये नेत्रा। Put him in the death bed. उसे बाहर निकालो। Is he dead? Nobody can kill me. You are a fool. That is blood capsule. मैं मर गया हूँ सोचकर मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे मुंह से खून बह रहा है ये सोच लिया। Heads off. ब्लैक ईगल नाम रखने वाला तू अपने ही कोट की जेब में पड़े इस गैजेट को नहीं देख पाया। वाकई तू एक डमी ब्लैक ईगल मालूम पड़ता है। Dad, come on!
मिस्टर नेत्रा, सबसे बड़े आतंकवादी ब्लैक ईगल और उसके साम्राज्य को खत्म करके दुनिया को विनाश से आपने बचाया है। नहीं। ऐसी क्या खास बात है जो दोनों एक साथ आ रही हो? अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं। अभी तक दोस्त थे, अब गहरे दोस्त हो गए। गिव एंड टेक पॉलिसी। अब हर मामले में हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यानी मेरे बारे में भी कब करना है, कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है? कैसी अंडरस्टैंडिंग? बता। 2217 2 एक साथ। हे मैन, उधर देखो, 2 लकड़ी और 1 लकड़ा है। अरे मेरी माँ, लकड़ा लकड़ी नहीं, लड़का लड़की। अब तो हमारी भाषा का खून करना बंद करो। अरे मानता हूँ एक के साथ 2 होते ही हैं।